इनपुट किया 110 रुपए, सेल टैक्स रेट 10 रुपए हो जाएगा तो 120 हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, डीलर बन जाता हूँ, मेरे 11% लग रहा है मान लीजिए, और मैं अब बन जाता हूँ सप्लायर, तो मुझे 12% लगेगा। अब इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जब मैं नॉर्मल 100 रुपए में मार्केट में कोई चीज बनाई, 10 रुपए मुझे एक्साइज ड्यूटी लगी, तो 10 रुपए सेल टैक्स लगना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। होता क्या है, मैंने 100 रुपए का कोई सामान बनाया, उस पर 10% सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्साइज लगाई, 100 में 10 रुपए 110 हो जाता है, और इस 110 रुपए पे सेल टैक्स लगता है, जबकि लगना चाहिए 100 रुपए पे, मूल्य का सेल टैक्स लगना चाहिए, लेकिन लग किस पे रहा है, 100 रुपए में ना प्लस 10 रुपए 10% एक्साइज ड्यूटी, पूरे 110 रुपए। जैसे कहते हैं कैस्केडिंग ऑफ टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगा देना, 100 रुपए मूल्य का टैक्स नहीं, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स है तो उस पे भी टैक्स लग जाएगा। तो नई जीएसटी स्कीम के अंदर सबसे पहले तो हमने कैस्केडिंग ऑफ टैक्स को हटा दिया, यानी ये चीज नहीं रहेगी। अब सबसे पहले स्टेज में आकर के जीएसटी लग जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके बाद चलेगा सीजीएसटी पर, एसजीएसटी चले जाएगा, और उसके बाद दिक्कत ही नहीं है, चलता रहेगा। दूसरी चीज का इसमें दिक्कत आ रही थी, दूसरी चीज का था कि बहुत सारे टैक्स का रिटर्न बन जाते थे, कस्टम का करो, एसआई का करो, सर्विस का करो, सेल टैक्स करो, तमाम टैक्स करो, लेकिन अब सिर्फ एक टैक्स बनेगा, आप जीएसटी। आपने वो मर्जी बहुत क्वालिटी जीएसटी के अंदर आप भर्ती के दूसरे सर्विस टैक्स के अंदर, तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज, इंटर स्टेट बिजनेस अगर आप कर रहे थे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आ रही। फॉर एग्जांपल, मैं एक फार्मर हूँ, पंजाब में गया, पंजाब में मुझे एक पूरी चिट्टी स्मार्ट सी कनेक्टेड गाय पसंद आ गई, अब वो गाय के लाना चाहता हूँ उत्तराखंड के अंदर। अब उत्तराखंड में गाय लाने के लिए साहिवाल मुझे पसंद आई है, मैं उत्तराखंड में क्यों, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं मिल रहा। इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपसे कहा था फार्मर उसमें 10% का टैक्स यहाँ लग रहा है, डीलर के पास जाओ 11% लग रहा है, ठीक है। तो होता क्या है मार्केट के अंदर, मैं अगर एक फार्मर हूँ, उसमें 10% का टैक्स यहाँ लग रहा है, और जब मैं डीलर के पास चले जाऊँगा तो डीलर में मान लो 100 रुपये का सामान था, 10% टैक्स लगा 120 रुपये आ गया यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया, अब 120 रुपये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर 11% टैक्स है, तो सामान का रेट कितना पहुंच जाएगा, 11% यहाँ दूंगा, 12% यहाँ दूंगा, बहुत ज़्यादा रेट मिल जाएगा। तो होता ही है, गवर्नमेंट कहती है कि आपने इनपुट में पहली बार जो आपने कम्युनिटी बेची थी, उसमें हमारे कॉलेज है, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि 11% माइनस 10%, मुझे सिर्फ 1% देना पड़ेगा। और यहाँ पर आप आइए, सप्लायर के पास इसे 12% देना था, तो 11% डीलर दे चुका, तो सिर्फ 1% देना पड़ेगा, 12 माइनस 11 1% हो जाएगा। लेकिन जब स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंटर स्टेट बिजनेस होगा, उसमें ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने पंजाब में से गाय खरीदी है, पंजाब में एक्साइज सेंटर को दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को सेल टैक्स दे दिया। अब मैं उत्तराखंड में आ गया और मैंने उत्तराखंड की सरकार से कहा कि मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट दीजिए, मुझे 11% आपने टैक्स लगाया है, 10% मेरा फार्मर को पहले ही वहां पर दे चुका हूं, तो 1% मेरा टैक्स लेना चाहिए। लेकिन सरकार कहती है मैं नहीं दूंगी भैया, मैं भी दूंगी तुम्हें, क्योंकि तुम पंजाब की गवर्नमेंट से लेके आए हो, मुझे लेके मंगाया हो, कहीं पे दिखाया, कहीं पे दिखाना है तुम्हारा। मान लीजिए केरला में हमें कोई चीज पसंद आ गई और उस चीज को हमें लेकर के उत्तराखंड लेके आना, तो अब केरला से हमें कर्नाटक में भी बिजनेस करना था, हमें महाराष्ट्र में भी बिजनेस करना था, हम केरला से उस चीज को कर्नाटक ले गए, कर्नाटक वाले इनकम टैक्स लेंगे, ऐसे उस दिन इनकम टैक्स बॉर्डर के अंदर, कि कर्नाटक से हमसे महाराष्ट्र ले गए, वो भी इनकम टैक्स लेंगे, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश ले गए, वो भी इनकम टैक्स लेंगे, तो वहां से किसी भी चीज को उत्तराखंड में लाने तक हमें इतने इनकम टैक्स देने पड़ जाते। लेकिन अब हमें ये नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी के हमने दो कंपोनेंट बनाए हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी, यानी सेंट्रल और स्टेट का, और एक हम कहते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी दो स्टेट के ऊपर हमारे टैक्स को इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। मैं केरला से कोई भी चीज लेकर आऊंगा, जैसे कर्नाटक का बॉर्डर के अंदर इंटर करूंगा, किसी कहेंगे मुझे टैक्स दीजिए, तो कहूंगा कौन सा टैक्स दीजिए, क्योंकि हमारा तो एक ही टैक्स है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे, उसको मैं दे दूंगा। मान लीजिए 18% है, 9% सेंटर में, 9% स्टेट का, अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। अब जैसे कर्नाटक से महाराष्ट्र जाता हूं, महाराष्ट्र वाले कहेंगे हमें इनकम टैक्स दीजिए, हम कहेंगे कौन सा टैक्स दीजिए, हम कहेंगे आईजीएसटी दो, आईजीएसटी मैं पहले से दे चुका हूं, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जाऊंगा, आईजीएसटी मैं पहले से दे चुका हूं, मध्य प्रदेश से उत्तराखंड जाऊंगा, आईजीएसटी पहले से दे चुका हूं। तो जो मार्केट में जो चीज थी उसकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ेगी, इस वजह से क्या होगा, एक तरफ तो अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके बीच में जो व्यापार हम कर रहे थे वो बढ़ेगा, क्योंकि पहले इनकम टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा था, अब मिल रहा है। पहले क्या कहते हैं इसमें इनकम टैक्स ज्यादा लग रहा था, अब नहीं लग रहा है, एक पॉइंट पे आईजीएसटी लग रहा है, तो हमारी जो कीमत है वो गिर जाएगी और व्यापार हमारा बढ़ेगा। तो ये जीएसटी के फायदे थे। अब हम इसका कुछ घाटा भी होता है, तो जो डिसएडवांटेज मुझे ऐसा लगा, मुझे मिला तो नहीं मैं डिसएडवांटेज, बट मुझे डिसएडवांटेज इसका लगा आई थिंक कि हमने सेंट्रलाइजेशन को बढ़ा दिया। 15 अगस्त 1947 से देश का आजाद होने से लेकर के आज तक हमने सिर्फ एक ही काम किया, भारत में केंद्रीकरण को बढ़ाने का प्रयास किया और विकेंद्रीकरण को तोड़ने की कोशिश करी है। केंद्रीकरण को बढ़ाने से निश्चित है कि देश का विकास होता है, लेकिन एक चीज है कि आप जो मतलब हर एक इंसान में पर्टिकुलर नॉर्म से उसको आप हानि कर सकते हैं। कल की तारीख में अगर गवर्नमेंट आज हमने टैक्स लगाया 5%, 12%, 18%, 26%, 28%, 4 रेटों में लगाया, कल की तारीख में अगर गवर्नमेंट इस टैक्स को बढ़ा देती है तो एक साथ भारत के 29 राज्यों में टैक्स बढ़ जाएगा और हर एक राज्य की इकोनॉमी एक जैसी नहीं है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो ये पूरी जीएसटी मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब इसमें कुछ ऐसे गुड्स है जिसकी वजह से 10 साल से टैक्स रुका हुआ था, नहीं होता। स्टेट कहते भैया अल्कोहल का व्यापार में हमें टैक्स नहीं लगना है। अल्कोहल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी और एलपीजी के
बढ़ गया, बार-बार पैसे मत निकालिए आप जाकर के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से। इंश्योरेंस का बिल बढ़ गया है, स्टूडेंट अगर स्कूल में रहेंगे आप, पहले 15% लगता था, 18% हो गया। मोबाइल फोन 10,000 से कम के मोबाइल फोन है वो महंगे हो गए, क्योंकि उनका पहले 5% जीएसटी लगता था, अब 12.5% जीएसटी लग रहा है। और जो 10,000 से ऊपर के मोबाइल फोन है वो थोड़े सस्ते हो गए, पहले उनमें 12.5% जीएसटी था, अब 12% हो गया। एप्पल का मोबाइल थोड़ा सस्ता हो गया। फार्मास्यूटिकल जो इंटरप्राइज है, फार्मास्यूटिकल जो मेन रूप से एक हमारे पास लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, लाइफ सेविंग ड्रग्स हमारी 5% जीएसटी का रेट मांगे होती है, लेवल घट गया। और बाकी जो ड्रग्स है वाइटमिन सप्लीमेंट्स और प्रोटीन सप्लीमेंट्स उनके रेट बढ़ गए। अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो पहले 0% से 110% तक उसमें टैक्स लगता था, लेकिन अभी मूवी में वर्तमान कंडीशन में जब तक टैक्स नहीं बढ़ता है 28%